है। कितना संतोष आप महसूस कर रहे हैं जब इस अभियान को तीसरे चरण में जाते देख रहे हैं? सुपोषित माँ अभियान 2025 में नए संकल्प के साथ कि हमारी गर्भवती महिलाएं वो भी स्वस्थ रहें और आने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे, उसके लिए एक सामाजिक प्रयास है कि किस तरीके से 9 महीने तक हम गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार, पौष्टिक ठीक का भोजन और उसके साथ 9 महीने तक उसकी मेडिकल जांच और लगातार उसकी मेडिकल जांच के साथ दवाइयाँ और सप्लीमेंट्री की आवश्यकता तो और सप्लीमेंट्री, ताकि हम गर्भवती माँ को भी सुरक्षित रख सकें और आने वाला बेटा बेटी भी स्वस्थ रह सकें। और ये एक प्रयास है जिसके बेहतर परिणाम 2020 से 2024 तक बेहतर परिणाम आए कि 15,000 से ज़्यादा महिलाओं को 1 लाख पोषण किट उपलब्ध कराए गए, जिससे गर्भवती माँ भी सुरक्षित है और जितनी भी महिलाओं की डिलीवरी हुई वो 100% उनके बच्चे स्वस्थ रहे, क्योंकि उनकी नियमित रूप से मेडिकल जांच होती है, उनको सप्लीमेंट्री उपलब्ध कराए जाते हैं और जो उनकी पौष्टिक की आवश्यकता होती है उनकी पौष्टिक की आवश्यकता के अनुसार गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि माँ और बच्चा स्वस्थ रहे। और आपने कई बड़े ऐलान भी कर दिए। आपने कहा कि जो बेटी अब पैदा होगी उसका हम वेलकम करेंगे और उसको संभल देंगे तब तक जब तक वो पाँव पर खड़ी नहीं हो जाती, और उसकी शादी तक की आज आपने जिम्मेदारी उठाने की बात कही है। मैंने देखा है कि घर में जब बेटी पैदा होती है तो उत्साह का वातावरण होना चाहिए और माँ हमेशा वात्सल्य, प्रेम, संवेदना और त्याग और समर्पण उसके जीवन के संस्कार हैं, और इसीलिए घर में जब बेटी हो तो उत्सव का वातावरण हो। इसलिए हम जब ऐसे गरीब घर की बेटी पैदा होगी तो उसका उत्सव मनाएंगे, उसको हम वेलकम टू बेबी, और भारत में पैदा होने वाली हर बेटी का उत्सव हो, इसलिए कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से ये प्रयास शुरू करेंगे। और ऐसी बेटियों को पैदा होने के साथ ही आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, कुछ आर्थिक सुरक्षा भी हो और सामाजिक सुरक्षा भी हो, ताकि जो वो धीरे धीरे बड़ी होती जाए तो उसके लिए शिक्षा, और शिक्षा के साथ साथ जब वो शादी आए तो उसकी शादी तक चिंता की जाए। इसलिए हर बेटी को एक संपन्न परिवार गोद लेगा और उसकी शादी होने तक वो उसकी चिंता करेगा। बिरला साहब, इस अभियान का आगे क्या भविष्य रहने वाला है? क्योंकि आप मंच पर बैठे थे और डिप्टी सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री जी से इस अभियान के बारे में बात करेंगे, बजट प्रोविजन इसमें हो ऐसा बजट में शामिल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, इसको कम करने के लिए हर सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भी इनके लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ शिशु मृत्यु दर हो, मातृ मृत्यु दर, उसके लिए कभी अभियान के योजनाएं भी शुरू किए, पोषण की योजनाएं भी भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने शुरू किए। राज्य सरकार भी विचार कर रही है कि किस तरीके से ऐसी गर्भवती महिलाओं को जो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं और जिनका वजन कम है और जो पौष्टिक आहार लेने में सक्षम नहीं है, उनको सरकार उपलब्ध कराए, ऐसा विचार उन्होंने दिया है। अब वो सरकार में बात करेंगे कि किस तरीके से इस विचार को हम आगे बढ़ा सकते हैं ताकि माँ और बच्चा स्वस्थ रहे। ये एक प्रयास सरकार कर सकती है। तो देखिए, माँ और बच्चा स्वस्थ रहे, प्रयास सबके यही है, लेकिन ये गैर सरकारी अभियान जिसने 100% के करीब स्ट्राइक रेट के साथ अपने नतीजे दिए हैं और नवजातों की मौतों से लेकर के और प्रसूताओं की मौतों तक को रोकने में एक बेहतरीन भूमिका अदा की है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जब ये कहा कि हम इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे और इसे बजट में शामिल कराने की कोशिश करेंगे, तो बिरला ने भी इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। लेकिन इन सब के बीच में सुपोषित माँ अभियान अपने तीसरे चरण में आज से दाखिल हो गया है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। और देखिए, तस्वीर आपने देखी कि किस तरह से कोटा में अभियान के अंदर शामिल हुए थे ओम बिरला, और वहां पर फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत उनके द्वारा की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं।